जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 70 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि पक्षीराज गरुड़ काकभूषणी जी से राम कथा सुन रहे हैं। वे बारी बारी से राम कथा सुना रहे हैं, हर प्रसंग सुना रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा, कहाँ सीता जी की खोज में, और सब दिशाओं में गए। जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा काकभूषणी जी ने पक्षीराज गरुड़ को कह सुनाई। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया, फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब काकभूषणी जी ने कथा कही। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए, वहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की उन्होंने कुशलता सुनाई। फिर जिस प्रकार सेनापति श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे, फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे, और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए और सब कहा। फिर राक्षसों वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। और जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा के धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा काकभूषणी जी ने पक्षीराज को। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। और फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक के बारे में कहा। भूषणी जी वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही आनंदित होकर वचन बोले कि श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस प्रकार व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषणी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भराया और मन में अत्यंत हर्ष हुआ। काकभूषणी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। क्या कहा काकभूषणी जी ने? हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा के पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज,
मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ हैं, उनका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम न नचाया हो, तृष्णा ने उसको मतवाला न बनाया हो, क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जलाया है। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों के धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना यानी मिट्टी पलित ना की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे हो। काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं। अब आगे का प्रसंग प्रारंभ होने के पहले मैं आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे। अब आगे का प्रसंग सुनिए। गुणकृत शन्य पात नहीं केही, गुणकृत शन्य पात नहीं केही, को न मान मद तजऊ निवेही। जोवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, जोवन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही करे जस न सावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया, किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके जस का नाश नहीं किया। मच्छर का ही कलंक न लावा, मच्छर का ही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता शापनी को नहीं खाया, चिंता शापनी को नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। मत्सर अनिदाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी शापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो, जिसमें माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत बित लोक इस नातिनी, सुत बित लोक इस नातिनी, केहि के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमिति को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहे उ संसार महू, व्यापी रहे उ संसार महू,
माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दम्भ कपट पाषंड सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम क्रोध और लोभ इसके सेनापति हैं और दम्भ कपट और पाखंड योद्धा है। सोदासी रघुवीर के, सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ, कहूँ पद रोपी सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही न चावा, जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु ब्रू बिलास खग राजा, नाच नटी वही सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका करनी किसी ने नहीं लग पाया है, कोई जान नहीं पाया है, खगराज गरुड़ जी ने वही माया प्रभु श्री राम जी की भृकुटी के इशारे पर अपने परिवार सहित नट्टी की तरह नचाती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण अदब्र गिरा गोतीता, अगुण अदब्र गिरा गोतीता, शब्दरसियन बद अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय ममता रहित निराकार, मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म हैं। और यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम, भगत हेतु भगवान प्रभु राम, धरे उतनु भूप किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेस धरी नृत्य, जथा अनेक बेस धरी नृत्य, करई नट कोई,
सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल वह नृत्य करता है, भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें कोई भी नहीं हो पाता। असी रघुपति लीला उड़गारी, असी रघुपति लीला उड़गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी, जयमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं वे ही मुझ पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब कोई, नयन दोष जा कह जब कोई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई, जब देहि दिशि ब्रह्म हुई खगेशा, शोक पश्चिम वे उदिनेशा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हुए चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषय अस मोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बशमती मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध मत लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, जय किमि जानहि रघुपतहि, मूढ़ पड़े तम कूप। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त है, वे रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण, जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि, मन भ्रम होई सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई,
सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जही विधि मोह भयऊ प्रभु मोही, सौ सब कथा सुनाबहु तोही। हे पक्षीराज गरुड़, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपने बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुराऊं, परम रहस्य मनोहर गावहूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुण में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। सुसंस्कृत मूल सुरद प्रदनाना, सुसंस्कृत मूल सुल प्रदनाना। सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चों के शरीर पर फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल धीर। व्याधिना सहित जननी गणती, न सो शिशु पीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जब भी बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चों की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उस फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजहु ब्रह्म त्यागी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 74 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही मूल तत्व है। जय श्री राम।